दोस्तों, आपका स्वागत है लिटरेचर टाइम यूट्यूब चैनल में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जॉन स्टीनबेक की बहुत ही पॉपुलर नोवेला ऑफ माइस एंड मैन को। ऑफ माइस एंड मैन जो ये नोवेला है, ये रिटन बाय एक नोबेल प्राइज विनिंग ऑथर जॉन स्टीनबेक के द्वारा ये लिखी गई है। ठीक है, ऑफ माइस एंड मैन इसको पब्लिश किया गया है 1937 में और ये एक ट्रेजिक स्टोरी है। ठीक है, ये जो स्टोरी है ये कैलिफोर्निया के डिप्रेशन के बारे में। जब 1937 के टाइम जब वहाँ पे जो मंदी थी, अपने जॉब को लेके लोगों को काम नहीं मिल रहे थे, उस टाइम के ये दो वर्कर्स हैं जो जिनका नाम है जॉर्ज एंड लेनी, जो दोनों मतलब दोस्त हैं और उनके भी जॉब के चक्कर में वो भी इधर उधर चक्कर काट रहे हैं। उनके बारे में ये कहानी है। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में और आपको हम पूरा समरी सुना देंगे। बहुत ही अच्छा कहानी है। इस पे हॉलीवुड में बहुत सारी मूवीज़ भी बनी हुई हैं ऑफ माइस एंड मैन पे। तो आइए हम दोस्तों अब डिस्कस करते हैं इसके मेजर कैरेक्टर्स के बारे में। ठीक है, जॉर्ज मिल्टन इसका प्रोटोगोनिस्ट है। जॉर्ज मिल्टन एक स्मॉल बंदा है, काला फेस के साथ, और उसका दिमाग बहुत तेज है। ठीक है, और ये हमेशा अपने दोस्त लेनी की वजह से मुसीबत में फंस जाता है। और ये दोनों लेनी और जॉर्ज मिल्टन दोनों साथ रहते हैं। ठीक है, हमेशा जॉर्ज मिल्टन है जो केयर करता है लेनी की। ठीक है, और दूसरा कैरेक्टर है इसमें लेनी स्मॉल। लेनी क्या है? ये लेनी हमेशा एक मतलब बहुत दयालु लड़का है। ये इसका थोड़ा दिमाग से ये पागल टाइप है, इसका सेंस ऑफ ह्यूमर कम है और इसका बॉडी है वो बहुत लंबा चौड़ा कठिला शरीर का, बदन इसका बहुत ताकतवर है। और ये इसको सॉफ्ट चीज़ों को टच करने में बहुत मज़ा आता है। ये सॉफ्ट मतलब चीज़ों को टच करने का इसे शौक है एक तरह का। कोई भी जैसे सॉफ्ट चीज़ देख लेता है तो उसको ये टच कर लेता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये जो जॉर्ज मिल्टन है वो हमेशा मुसीबत में फंस जाता है, क्योंकि ये सॉफ्ट चीज़ों को टच करने का इसकी जो वो हैबिट है, जिसकी वजह से ये जॉर्ज मिल्टन हमेशा मुसीबत में फंस जाता है। और अब है कैंडी। ये कैंडी है ये बूढ़ा आदमी है जो रेंच में काम करता है वहीं फार्म में उनके साथ। ठीक है, और इसके पास एक कुत्ता भी है, बहुत पुराना कुत्ता है। ठीक है, कैंडी के पास। और करली है जो दो इनका जो मिल्टन और स्मॉल जहाँ काम करते हैं उनके जो बॉस है उनका बेटा है करली। ठीक है, ये एक लड़ाकू टाइप का आदमी है और इससे बड़ी बॉडी वाले आदमी पसंद नहीं है, जो थोड़े बड़े टाइप दिखते हैं वो इसको करली को पसंद नहीं है। और करलीज वाइफ, ये एक बहुत ही सुंदर लड़की है, करली की वाइफ है, और ये हर आदमी के साथ फ्लर्ट करती है, जिसकी वजह से करली को ये सब चीज़ें पसंद नहीं हैं। स्लिम, ये एक शांत आदमी है और ग्रेट प्रेजेंस के साथ ये उपस्थित रहता है हर जगह और बहुत ही रेस्पेक्टेड आदमी है। सेंसिटिव है, वाइज है, बहुत बुद्धिमान है। ठीक है, कार्लसन, ये एक और वर्कर है वहीं इनके जहाँ ये मिल्टन और स्मॉल काम करते हैं, वहाँ पे एक और ये स्लिम नाम का भी बंदा है। ये भी सेंसिटिव है, वाइज है। ठीक है, कार्लसन ये भी वहाँ पे वर्क करता है। ठीक है, और क्रुक्स, ये एक क्रिप्ट नेग्रो है, काला बंदा है इस पूरे फॉर्म में एकमात्र। ठीक है, ये भी वहीं पे काम करता है। तो दोस्तों, अभी इसके जो कहानी के जो कैरेक्टरिस्टिक थे मेजर, उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है और आज हम बात करने जा रहे हैं इस नॉवेल के बारे में। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं इस नॉवेल की कहानी। जॉर्ज और लेनी नाम के दो मजदूरों की कहानी है जो ग्रेट डिप्रेशन के दौरान कैलिफोर्निया के एक रेंच में काम की तलाश में जाते हैं। ग्रेट डिप्रेशन आपको बता दिया, मंदी, उस टाइम काम की मंदी थी, बेरोजगारी की मंदी थी। बेरोजगारी के तले ये दोनों अपने काम को ढूंढ रहे थे। जॉर्ज और लेनी नाम के दो मजदूर बस से उतरते हैं। वहाँ ये कैलिफोर्निया में एक फॉर्म पर काम की तलाश में आए थे। इस वक्त अमेरिका में जो ग्रेट डिप्रेशन चल रहा है और रोजगार की बहुत किल्लत मची हुई थी। बस से उतरकर जॉर्ज और लेनी फॉर्म की तरफ चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक जंगल से होकर गुजरना पड़ता है। चलते चलते रात गिराती है। वे एक पानी के तालाब के पास रात बिताने का फैसला करते हैं। जॉर्ज कद में छोटा था और उसके चेहरे फीचर्स नुकीले थे। वहीं दूसरी ओर लेनी एक जायंट था, बड़ा आदमी था। ठीक है, और दोनों की बातचीत से पता चलता है कि लेनी को कोई मेंटल डिसेबिलिटी भी थी। लेनी को सॉफ्ट और वाली चीज़ों को सहलाने की आदत थी।
लेकिन इस दौरान कई बार गलती से वह छोटे जंतुओं को मार बैठता था। उसे अपनी ताकत का अंदाजा नहीं था, उसे पता ही नहीं लगता था। इस वक्त भी जॉर्ज देखते हैं कि लैनी ने एक मरा हुआ चूरा पकड़ा रखा है और वह उसे सहला रहा था। उसे पता ही नहीं चला। जॉर्ज उसे मरे हुए चूहे को लेकर दूर फेंक देता है और उससे डर था कि कहीं लैनी को मरे चूहे की वजह से कोई बीमारी ना हो जाए। जॉर्ज सोचता है कि कितना अच्छा होता कि अगर उसकी जिंदगी में लैनी ना होता, उसे उसकी देखभाल नहीं करनी पड़ती और वह आज़ाद होता। लेकिन जल्द ही ऐसा सोचने के लिए पश्चाताप से गिर जाता है, क्योंकि जिंदगी में जॉर्ज केवल लैनी से ही दिल की बात कर सकता था और वही उसे समझता था। बाकी सब ने तो हमेशा उसका मजाक उड़ाया था। जॉर्ज और लैनी का एक ही सपना था, पैसे जुटाकर एक दिन वे खुद का फॉर्म खरीदना चाहते थे, जहां वे दोनों बहुत से पशु पालते और खरगोश भी रखते जो लैनी को बहुत पसंद थे। इस समय लैनी को शांत करने के लिए जॉर्ज उसी फॉर्म की कहानी उसे दोबारा सुनाता। इसके बाद वे दोनों खाना खाकर सो जाते। अगले दिन जॉर्ज और लैनी फॉर्म पर पहुंचते हैं और जॉर्ज को लगता है कि उनका बॉस लैनी को पसंद नहीं करेगा, इसीलिए वह लैनी को पहले ही समझा देता है कि वहां चुप रहे और उससे ही सारी बातचीत करने दें। बॉस के सामने जॉर्ज झूठ बोलता है कि वे दोनों कजिन से और लैनी को बचपन में एक घोड़े ने सिर पर लात मार दी थी, जिसकी वजह से वे कुछ स्लो हैं। बॉस उन दोनों को हायर कर लेता है, ये कहानी सुना देता है, ठीक है, बॉस को। उसके बाद वे कैंडी नाम के दूसरे मजदूर से मिलते। उसका एक हाथ नहीं था और उसके पास एक बुढ़ा कुत्ता था जो किसी बीमारी से पीड़ित था। वही वे बॉस के अत्याचारी बेटे करली से भी मिलते हैं। करली की अभी अभी शादी हुई थी। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, लेकिन वह दूसरों से काफी फ्लर्ट करती थी। इससे करली दूसरों पर शक करता था। एक बार जॉर्ज और लैनी एक घर में कुछ काम कर रहे थे, तभी करली की पत्नी वहां आती है और उनसे फ्लर्ट करने लगती है। लैनी कहता है कि वे बहुत फ्रेटी है, लेकिन जॉर्ज को लगता है कि कहीं वे औरत उनके लिए मुसीबत का कारण न बन जाए। वह लैनी को अकेले में समझाता है कि उस औरत से हमेशा दूर रहे। एक बार सारे मजदूर खेतों से काम करके वापस लौटते हैं। वे लंच के लिए साथ बैठ जाते हैं, तभी वे स्लिम नाम के युवक से मिलते हैं। वह मुल्स को संभालता है और सारे फॉर्म पर उसका काफी दबदबा था। वह जॉर्ज और लैनी से मिलता है और कहता है कि उसने उन दोनों के जैसी दोस्ती पहले कभी भी नहीं देखी। तभी कार्लसन सुझाव देता है कि उन्हें कैंडी के कुत्ते को कोयले से मार देना चाहिए, क्योंकि वह बहुत पीड़ा में था और बदले में उसे एक पप्पी दे देना चाहिए। स्लिम की कुतिया ने अभी अभी काफी पपीज को जन्म दिया था, लेकिन कैंडी उसके लिए नहीं मानता। उसे अपने कुत्ते से बहुत प्यार था। अगले दिन जॉर्ज स्लिम को अकेले में बताता है कि लैनी उसका चचेरा भाई नहीं, बल्कि वे दोनों बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड है। वह आगे बताता है कि लैनी की वजह से उन्हें हमेशा ही कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। पिछली नौकरी भी उन्हें छोड़नी पड़ी थी, क्योंकि लैनी ने एक महिला की सॉफ्ट वाली ड्रेस को छूने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उस पर अटेम्प्ट टू रेप का आरोप लगाया गया था। जॉर्ज की गुजारिश पर स्लिम लैनी को एक पपी दे देता, जिसे पाकर वह बहुत खुश हो जाता है। एक दिन कैंडी उन सब से कहता है कि उसके कुत्ते को मार देना ही उचित रहेगा। अब उससे उसकी यातना देखी नहीं जा रही थी। फिर वह कुत्ते को कार्लसन के हवाले कर देता। कार्लसन कुत्ते को ले जाते हुए प्रॉमिस करता है कि वह उसे जरा भी दर्द महसूस नहीं होने देगा। काम करते हुए जॉर्ज और लेनी ने अपने फॉर्म परचेज के प्लान के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तभी कैंडी भी उनकी बातें सुन लेता है। वह उनसे आग्रह करता है कि उसे भी अपने प्लान में शामिल कर ले। वह भी उन्हें अपने हिस्से के पैसे दे देगा और उनके साथ ही रहेगा। जॉर्ज और लैनी इसके लिए सहमत हो जाते हैं। फिर वे सब प्रॉमिस करते हैं कि इस प्लान के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। तभी करली वह आ जाता है। वह गुस्से में होता है और सबको डांटने लगता है। फिर वह अपना गुस्सा लैनी पर निकालने लग पड़ता है और उसे मारने लगता है, लेकिन इसी दौरान करली उसका हाथ पकड़ लेता है, ठीक है, और वह मुड़ जाता है। करली पीड़ा से चिल्ला पड़ता है। जॉर्ज उन दोनों को अलग करता है आग बबूला होकर। करली वहां से जाने लगता है और वह लैनी को निकालने की धमकी भी देता है, लेकिन स्लिम उससे कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो सब लोग उस पर हंसेंगे। ये कहकर कि एक नौकर ने उसे हरा दिया। अगली रात बहुत मजदूर
पास के एक रोदरल में जाते हैं, वैशाली में जाते हैं। ठीक है, सभी मजदूर वैशाली में जाते हैं। वे लेनी को कैंडी और दूसरे मजदूर के साथ छोड़ देते हैं। लेनी को कैंडी और दूसरे मजदूर के साथ छोड़ देते हैं। तभी कर्ली की पत्नी वहाँ आती है और उनके साथ फ्लर्ट करने लगती है। वह उससे कहती है कि उसे वहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन वह नहीं मानती। तभी वे लेनी के चेहरे पर चोटों के निशान देखती है और अनुमान लगा लेती है उसके पति के हाथ को लेनी ने ही चोट पहुंचाई होगी। ये सोचकर वह खुश हो जाती है। अगले दिन लेनी अपने पप्पी को सहला रहा था, लेकिन गलती से वह उसके हाथों मारा जाता है। तभी कर्ली की पत्नी वहाँ आती है और उसे संतावना देने लगती है। उसे बताती है कि कर्ली के साथ उसकी ज़िंदगी नरक जैसी बन चुकी थी और शायद उसे अपनी मूवी स्टार बनने के सपने को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेनी उसे बताता है कि उसे मुलायम चीज़ों को सहलाने का बहुत शौक है। ये सुनकर वह उसे अपने बालों को सहलाने के लिए कहती है। लेनी उसके बालों को सहलाने लगता है, लेकिन इसी बीच वह उन्हें जोर से खींच देता है। इससे वह चीखने लगती है। उसे चुप करवाने के लिए लेनी गलती से उसकी गर्दन ही तोड़ बैठता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद लेनी घबरा कर वहाँ से भाग जाता है। वह जंगल में तालाब के पास चला जाता है। जॉर्ज ने एक बार उसे कहा था कि अगर कभी कोई मुसीबत हो तो इसी तालाब के पास आ जाना। जब सारे मजदूर वापस फॉर्म पर आते हैं तो देखते हैं कि लेनी ने कर्ली की पत्नी को मार डाला था। इसके बाद एक लैंचिंग पार्टी बनाई जाती है और उन्हें कहा जाता है कि लेनी को ढूंढें और चाबुक मार कर उसे ख़त्म कर दें। सब लोग लेनी की तलाश में निकल पड़ते हैं। जॉर्ज चुपके से रास्ता बदल लेता है और उसी जंगल के पास चला जाता है। उसे लेनी वहाँ बैठा हुआ मिल जाता है। वहाँ लेनी की बगल में बैठ जाता है और उससे बातें करने लगता है। लेनी को हैरानी होती है कि जॉर्ज उससे ज़रा भी नाराज़ नहीं। वह जॉर्ज को सब कुछ बताता है। इसके बाद जॉर्ज उसे अपने फॉर्म वाले प्लान के बारे में बताने लगता है। इसकी कहानी सुनना लेनी को बहुत पसंद है। कुछ देर बाद जॉर्ज को लैंचिंग पार्टी के आने की आवाज़ सुनाई देती। तभी वह लेनी के पीछे जाता है और उसके सिर पर गोली मार देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। जब लैंचिंग पार्टी के लोग वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जॉर्ज ने लेनी को मार डाला। जॉर्ज कहता है कि लेनी के पास गन थी और उस पर हमला करने वाला था। इसी तरह उसने उससे गन छीन ली, मगर इस दौरान लेनी को गोली लग गई। लेकिन स्लिप समझ गया था। उसे पता था कि जॉर्ज ने अपने दोस्त लेनी को लॉन्चिंग की दर्दनाक यातना से बचाने के लिए ही उसे गोली मारी थी। वह जॉर्ज के कंधे पर हाथ रखकर उसे एक तरफ ले जाता है और उसे संतावना देने लगता है। बाकी लोग कंफ्यूज होकर उन्हें जाते हुए देखते रहते हैं। यहाँ पर ये नॉवेल खत्म होती है। थैंक यू।